ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਪਾਣੀ ਭੱਜ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਭੱਜ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲਾਇਆ। हर घर में खुशियों का समा है, लेकिन आज एक घर वो है जहां पर खुशियां नहीं, अपने जवान साला बेटे का दुख मनाया जा रहा है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਤ ਹੀ ਖਤਮ कर ਦਿੱਤਾ मेरा बेटा। क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ ना, वो मुझसे बड़ा था तो वो मुझसे बड़ा प्यार करता था। कभी भाई ने डांट देना तो कहना ना भाई ये छोटी है, इसे डांटना नहीं। पता नहीं क्या जालिमों ने कर दिया मेरे भाई को। उसके साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, जहां पर आज ईद उल फितर का दिन मनाया जा रहा है और बड़े हर घर में खुशियों का समा है, लेकिन आज एक घर वो है जहां पर खुशियां नहीं, अपने जवान साला बेटे का दुख मनाया जा रहा है। और दुख की सबसे बड़ी बात यह है कि 22 साला जो नौजवान था वो मामूली झगड़े पे कत्ल कर दिया जाता है। क्यों कत्ल किया जाता है, क्या वजह बनती है, और ये माँ जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आज इंतहाई दुख में है जिसका जवान बेटा बूढ़े कंधों पे जाए। कोई कहता है ना, कोई बाप अपने जवान बेटे का कंधा लाशा ना लेके जाए, बल्कि जवान बेटे के कंधों पे बाप जाए बूढ़ा, लेकिन यहाँ पर तो जवान बेटा ही बूढ़े बाप के कंधों पर गया है। आइए इनसे पूछते हैं कि जहां पर इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं आज, लेकिन वहां पर ये घर इतना दुखी है अपने बेटे का नाहत्ता कत्ल होने की वजह से। उस दुखी माँ से बात करते हैं कि माँ का दर्द तो सिर्फ माँ ही जान सकती है, हम तो उनका दर्द सिर्फ बांट सकते हैं, उनका दर्द को कम नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम बेटा। माँ जी, आज जहाँ पर पूरा पाकिस्तान ईद उल फितर की खुशियाँ मना रहा है, लेकिन वो घर जहाँ पे जवान बेटा आपका चला गया मामूली झगड़े से, जिसकी कोई लड़ाई नहीं थी, जिसका कोई प्लॉट नहीं था, सारा वाकया कैसे हुआ? ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਤ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਮਾਸੂਮ ਮੇਰਾ ਭੋਲਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। घर का सबसे छोटा? हाँ जी। नाज़रीन, घर का सबसे छोटा बेटा ना लाडला होता है, और माँ का तो बाप का लाडला होता है, लेकिन बहनों का भी बहुत लाडला होता है। बड़े नाज नखरे उठाती हैं बहनें अपने सबसे छोटे भाई की, और क्या पता था कि वो भाई अब ना रहे। आखिरी बात माँ जी, जब वो काम पे गया है तो क्या बात हुई आपकी? मेरे साथ तो उसकी कोई बात ही नहीं हुई, इधर घर पे आया और भाई भी उसका घर ही था, उसने कोई मेरे साथ बात ही नहीं की। किसी का फोन आया, फटाफट वो भाग गया बाहर को, और मैं आवाज़ें ही देती रही हूँ, आ जाओ किधर जा रहे हो, उसने मेरे साथ कोई बात ही नहीं की। और जब इतला मिली तो कैसे मिली आपको इतला? हमें तो किसी ने बताया, क्या घर आपके आकर। बेटे को छुरियां मार दी? हाँ जी, किसी ने बताया था कि उसका मर्डर हो गया। नाज़रीन, बहनों से बात भी करते हैं, बड़ी दुख की घड़ी है, कोशिश करते हैं कि बहनों के, बड़ी बात है उनका जवान बेटा सबसे छोटा भाई इस दुनिया में ही रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसा भाई था आपका? मेरा भाई बहुत ज्यादा शरीफ था, भोला था, किसी के साथ उसका कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता, बड़ा मतलब सादा सा था, हर किसी के काम आना। लेकिन अचानक मेरे भाई को फोन आया, वो बाहर गया है, हमें पता भी नहीं है, तो थोड़ी देर बाद पता चला कि उसकी कत्ल हो गया, लड़ाई हुई है, उससे दिल पे छुरी लगी है और मेरे भाई के साथ दम निकल गया।
टांग तोड़ दी, बाजू बहुत बुरे तरीके से उसे मारा। कोई दुश्मनी भी नहीं उसके साथ। मेरे बस 2 भाई थे और अब मेरा 1 भाई रह गया और हम बड़े गरीब हैं। ईद की शॉपिंग कर ली थी भाई ने? नहीं, अभी तो करनी थी। आखिरी बात आपसे क्या हुई? आप बहनें हैं, लाडला था, क्या कहा था उसने? बस कुछ भी नहीं, यही कह रहा था कि बाजी हम सारे बहन भाई ईद पे ऐसे खुश होंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसे ये पता ही नहीं था कि ये मेरे नसीबों में नहीं। और मेरे भाई ने रोजा भी रखा हुआ था। नहाए तो वो जिस लड़के के साथ रहता था उसकी खिदमत करता था, उसका साथ वफादार था वो, लेकिन मेरे भाई को खिदमत और वफादारी का ये सिला मिला। नाज़रीन देख सकते हैं कि बहन अफसरदा है, दूसरी बहन से भी पूछते हैं कि भाई तो भाई होता है, इसका तो नेमुल बदर भी कोई नहीं होता। जैसे वालिदैन का नेमुल बदर नहीं ना होता, ऐसे भाइयों का भी नेमुल बदर नहीं होता। भाई बहनों का सर का ताज होते हैं, घर का रखवाला होता है, बहन की इज्जतों का मुहाफिज होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा दुख की घड़ी है, क्या कहेंगी अपने भाई के हवाले से? बहुत अच्छा था वो, बहुत अच्छा था, मेरा बड़ा ख्याल रखता था, मुझे लेके आना, मुझे छोड़ के आना, मेरे साथ प्यार करना, मुझसे लाड करने, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ ना, वो मुझसे बड़ा था तो वो मुझसे बड़ा प्यार करता था। कभी भाई ने डांट देना तो कहना ना भाई ये छोटी है, इसे डांटना नहीं। पता नहीं क्या जालिमों ने कर दिया मेरे भाई को। छोटी बहन थी आप, तो आपने कहा था कि भाई हमें चूड़ियां भी दिलाएं, ईद आ रही है, नए कपड़े पहनने हैं। जाहिर बात है छोटी बहन के तो चाहे बहुत होते हैं। जी भाई, मैंने उसे, हम लोग तंग करते थे एक दूसरे को, मैंने कहा ना ईद आने वाली है तो हम दोनों बहन भाई जाएंगे, शॉपिंग करके आएंगे। तो उसने यही कहना ठीक है हम दोनों जाएंगे, बड़े भाई को भी लेके जाएंगे, छोटे भतीजे को भी लेके जाएंगे साथ। क्या पता था कि उसने ईद देखनी ही नहीं है। ईद देखने से पहले ही वो चला गया। भाई देखो ये मेरा भाई ये है। अच्छा आखिरी बात, क्या बात थी भाई से? घर आया मेरे से बात की, मैं कपड़े धो रही हूँ, मुझे कह रहा है मैं आ रहा हूँ। मैं कह रही हूँ अच्छा आ जाए, जल्दी आ जाए, मैं तेरे लिए रोटी बना रही हूँ, रोटी खा के तो फिर जाना। उसके बाद वो वापिस ही नहीं आया। कितने बजे इत्तला मिली आपको? तकरीबन 1 या 2 का टाइम होगा हमें, जब दोपहर को। जी। सलाती येल है, और ये बहनों का भाई था, बड़ा प्यार करने वाला था, और इस घर में उस बड़े भाई की बीवी भी है और उसकी भी भाभी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसा था देवर आपका? बहुत अच्छा था, वो तो मेरे बच्चों की तरह था, वो बहुत मासूम था, उसे दुनियादारी की शियारी चालाकी नहीं आती थी, और ना उसने कभी मोहल्ले में या किसी से भी लड़ाई की थी। वो हर एक बहन बेटे की जो है रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करता था। उसके साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, ना उसका ये वक्त था मौत का। आखिरी बात क्या आपसे की? कुछ भी नहीं, वो घर पर आया था खाना खाने के लिए और अचानक उसे फोन आया है तो वो बाहर चला गया है। हम लोग उसको बुलाते रहे कि आप आकर पहले खाना खा लो। उसने कहा मैं आ जाता हूँ। वो तो हमें बस यही बोल कर गया था कि मैं आ जाता हूँ, हमें नहीं पता था कि उसके साथ ये सारा कुछ हो जाएगा। क्या कहेंगे आप, अपील करेंगी? जी जरूर करेंगे। अभी तक क्या कार्रवाई की है पुलिस ने? कुछ भी नहीं किया अभी तक तो कुछ भी नहीं पुलिस ने किया, कोई हमारे घर नहीं आया। अभी तक पुलिस में का कोई मुलाजिम हमारे घर नहीं आया, किसी ने हमारे से आके पूछा नहीं। आज 5वां दिन है। बस मैं यही मरियम नवाज साहिबा से कहती हूँ कि अगर आपने हमारी जिम्मेदारी ली है तो प्लीज हमें इंसाफ दिलाए। हमारा भाई जाई मौत चला गया। जितने भी बड़े लीडर हैं जो हमारे सरप्रस्त हैं, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि
हमारा साथ दे, मरने हमें इंसाफ दिलवाए। हमारा छोटा भाई था, मासूम, घर से बाहर गया और उसे छुरियों के साथ कत्ल कर दिया गया, बुरे तरीके के साथ। जी आप क्या कहेंगी? बेटा मैं भी यही कहूंगी कि मैं तो नवाज शरीफ को भी यही कहूंगी कि आपकी मेहरबानी है कि मैं मजलूम औरत हूँ, मेरा बेटा उन्होंने मार दिता, मैनू इंसाफ देना दिलवाओ। और थोड़ी पाकिस्तान की बेटी है, मैं तो वो अगे भी यही रोवांगी, मैं कहांगी कि मेरा मासूम बेटा है तो मैनू तेरा इंसाफ हो दिलवाओ। और मैं इतनी गरीब औरत हूँ, किराए पे रह रही हूँ। और आपने सुन लिया कि ये माँ है, ये दो बहनें, भाभी और मामी को आप देख सकते हैं, ये कुछ नहीं चाहते, ना किसी के इमदाद के लिए भूखी हैं, ये सिर्फ चाहते हैं कि जवान साला जो मेरा बेटा या जवान साला इनका भाई नहत्ता कत्ल कर दिया गया है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। उनकी सिर्फ एक ही अपील है हमारी सीएम मरियम साहिबा से, जो कहती हैं मैं सबकी माँ हूँ और पूरे पंजाब की माँ हूँ, ये भी माँ है, इसका जवान बेटा गया है, ठीक है, और खुद ही समझने कितना दर्द होगा उस माँ को, उस बाप को, उस बहनों को कि जिसका जवान बेटा के घर से जनाजा उठा होगा तो क्या कोहराम मचा होगा। नाज़रीन, हम चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिले, जो कसूरवार है उसको कानून के कटहरे में लाएं, कानून के मुताबिक उसको सजा मिलनी चाहिए। हसन शहबाज को इजाजत दे। कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।